नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल धर्म के नाम पर गर्म होती राजनीति को लेकर। दरअसल आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 22 फीट लंबा ध्वज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर स्थापित कर दिया गया। इस मौके को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष काल कहा, तो संघ प्रमुख ने नए संकल्प का मौका। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों की वेदना आज विराम पार है और अब राम से राष्ट्र की ओर विकसित भारत के लक्ष्य के साथ चलना है। तो सीएम योगी कह रहे थे कि मंदिर के शिखर पर फहरा था ध्वज राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। धर्म के मन से राजनीति की चर्चा भी हुई। अयोध्या में हुई तब जब पीएम मोदी ने बिना किसी का जिक्र किए कहा कि गुलामी की मानसिकता में प्रभु राम को काल्पनिक घोषित कर दिया गया। उधर अखिलेश यादव ने भी मंदिर निर्माण के पूर्ण होने के दिन एक ट्वीट पोस्ट किया कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इटावा में बन रही मंदिर को पूरा होने के बाद ही वो बाकी मंदिरों के दर्शन के लिए जाएंगे। उधर यूपी में मंदिर की बात हो रही थी, तो उधर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिक्र, क्योंकि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालेंगे, जो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। हुमायूं कबीर का दावा है कि ममता बनर्जी भी बाबरी मस्जिद के लिए रैली करेगी। हालांकि हर 6 दिसंबर को टीएमसी की कोलकाता में रैली होती है, सर्वधर्म समभाव की रैली, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दिन हर साल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये रैली की जाती है। तो इसी मंदिर के ध्वजारोहण और मस्जिद की बुनियाद को लेकर यूपी से बंगाल तक जो राजनीति चल रही है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में पीएम मोदी ने जिस राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी थी, जिस मंदिर के भवन का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया था, वो अब 22 महीने बाद पूर्णता को प्राप्त हुआ, जब मंदिर के शिखर पर 22 फीट के केसरिया ध्वज का आरोहण किया गया। और यह मौका राष्ट्र की सेवा से लेकर राजनीति तक में नए संकल्पों का दिन था। मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। अयोध्या की भूमि से उठी राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना की लहर एक तरफ आस्था और श्रद्धा के समंदर की शक्ल में दिख रही थी, तो दूसरी ओर धर्म मजहब के नाम की सियासत भी धर्म का पथ पकड़ती दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मंदिर की पूर्णता के बाद अपना सियासी संकल्प बताते दिख रहे थे, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धर्म अधर्म की परिचर्चा में जुटी थी। पहले देखिए अखिलेश यादव का पोस्ट, जिसमें वो लिखते हैं कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। अखिलेश ये भी बताते हैं
इटावा में एक मंदिर वो भी बना रहे हैं। अखिलेश ये भी बताते हैं कि अब वो मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। ধর্মের নামে অধর্ম কাজ করবে, মানুষকে ভয় দেখাবে, মানুষকে অত্যাচারিত করবে, মানুষকে শঙ্কিত করবে। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली टीएमसी सर्वधर्म संभाव की बात भले करती है, लेकिन अयोध्या में ध्वस्त हुई बाबरी मस्जिद को बंगाल में जीवित करने की कोशिश भी करती हैं, ताकि सियासत का रुख धर्म मजहब की ओर मोड़ा जा सके। दुख है 33 साल से, वो दुख उनका अंदर से हट। 12/12/2024 में कलकत्ता में मीडिया लोगों को मैं घोषित किया। ये मेरा जो घोषित किया वो बात रखने के लिए मुसलमान लोगों को ये जो सिलसिला है, जो अभी उनका अंदर में जो बाबरी मस्जिद को के लिए जो भारत पर हमला करने वाले किसी भी आताताई के नाम पर बनाई जाने वाली किसी भी संरचना को देश कभी स्वीकार नहीं। जिहादी मानसिकता से त्रस्त और ग्रस्त तृणमूल कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। बंगाल को सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों का आबादी है, यहाँ रहते हैं, तो इनको लिए जो अंदर में दुख है बाबरी मस्जिद तोड़ने का बाद, तो मैं इसीलिए अपना ख्याल से मेरा आया जो एक नया बाबरी मस्जिद बनाने का मुसलमान लोगों को। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता बाबर को फिर से जिंदा करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं। और उल्लू सीधा ऐसे हो सकता है कि 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को कुल मुस्लिम वोट का 73% वोट अकेले मिला था, जबकि तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को 7% से अधिक मुस्लिम वोट नहीं मिल पाए थे। अब अगले चुनाव में कहीं ये मुस्लिम वोट कांग्रेस लेफ्ट या तीसरी ताकत की ओर न खिसक जाए, इस डर से टीएमसी ने मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालने का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो। तो क्या एक बार फिर मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो जाएगी? क्योंकि उसके बाद अब एक के बाद एक चुनाव आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में हमने उसकी प्रतिक्रिया देखी, उत्तर प्रदेश में हमने उसकी प्रतिक्रिया देखी, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले प्राण प्रतिष्ठा की हुई थी, उसके बाद भी ये सारी चर्चाएं एक बार फिर तेज हुई थी। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, फराज किडवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस समारोह में शामिल नहीं हुई थी। इससे पहले भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अखिलेश यादव ने अपने आप को इस पूरे समारोह से दूर रखा था, लेकिन अब उनकी क्या राय रहेगी उस पर भी उनसे पूछेंगे। तौसीफ अहमद खान एडवोकेट है, एनालिस्ट है और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी माने जाते हैं। शंतनु गुप्ता ऑथर है और एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। वो समाजवादी पार्टी को पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो क्यों नहीं इस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ इकबाल अंसारी, पूर्व लिटिगेंट, जो आज दरअसल इस समारोह में मौजूद थे, उनको खास बुलाया गया था और वो भी इस समारोह में मौजूद हुए थे, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन थोड़ी देर में इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण है या राजनीति में धर्म की स्थापना का? क्योंकि कई सालों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। पहले विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करता था, लेकिन 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी उठाना शुरू किया। एक राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया था और अब 33 साल के बाद वहां पर जब मंदिर बन रहा है तो दोबारा यह सवाल उठता है। दूसरा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद वाली सियासत अब पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक विधायक कह रहे हैं कि वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अयोध्या के भीतर ही कुछ किलोमीटर दूरी पर वहां पर उन्हें जगह दी जाए। उसका क्या हो गया वो भी हम पूछेंगे। तीसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के एसआईआर पर भी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है? इस पर भी धीरे धीरे चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर बयान दिया हुआ है। और चर्चा की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज एक रैली में कहा है
कि बंगाल में उन पर सियासी हमले की कोशिश की गई तो पूरे देश को वो हिलाकर रख देगी। एसआईआर के मसले पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल के लोगों को टारगेट किया जाता है तो वो उसे अपने ऊपर हमला समझेगी और पूरे देश में अब उसके खिलाफ दौरा भी किया जाएगा। ममता बनर्जी ने सीधी चुनौती यह मामले को लेकर दी है। थोड़ी दिन पहले ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को और कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए और ज्यादा वक्त इसके लिए दिया जाए। और अब एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का दूसरा हमला। सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। तो ममता बनर्जी यहां पर सीधी चुनौती दे रही है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अब हमारी चर्चा की, क्योंकि आज के दिन 3 मुख्य नेता उस मंच पर वहां पर दिखाई दिए। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण हुआ और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस समारोह में अपनी भूमिका वहां पर रखी थी। लेकिन गौरव भाटिया, कई सवाल इसको लेकर उठते हैं। क्या जो आज का समारोह रहा, क्या इसे हम एक सांस्कृतिक क्रांति कहें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कल्चरल रिवॉल्यूशन एक तरीके से जो भारत के भीतर हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है, क्या इसे नई सभ्यता का आगाज कहे जो सालों से भारत के भीतर चल रही है? और तीसरा, इसे यह भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक मौका एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले। नमस्कार। आज साहिल जी, सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, एक हिंदू होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते ये गौरवशाली पल हर व्यक्ति के लिए है और इसकी वजह यह है, ये ऐतिहासिक है कई मायनों की वजह से। आप देखिए, कुछ साल अगर पहले आप जाएं तो जब भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, आरएसएस, तमाम हिंदू ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज 500 साल के संघर्ष के बाद, और ये संघर्ष हिंसापूर्वक नहीं, अहिंसा के बल पे मंदिर वहीं स्थापित किया और आज केसरिया ध्वज कैसे वहां पे दिख रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं यही कहूंगा, ये वो पार्टी है कि एक बार अपनी विचारधारा पे चल दी तो 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर हो गई। हमारा मैनिफेस्टो देखिए, 3 दशकों से एक बात कही, राम मंदिर बनेगा और बना के दिखाया। इसके लिए कोटि कोटि नमन है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तीसरी बड़ी बात, साहिल जी, कोई सर तन से जुदा नहीं हुआ। 500 साल का संघर्ष रहा, लेकिन दिखा दिया कि सहिष्णु हो के भी आप कितने ताकतवर हो सकते हैं। हमारी विचारधारा की ये ताकत है। आज आप देखिए, जो लोग विरोध करते थे, जो लोग कारसेवकों पे गोली चला के सरयू को लाल कर देते थे, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो सपा हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कि वो एक शब्द भव्य राम मंदिर या आज के कार्यक्रम के खिलाफ कह दे। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि हमारा मकसद सही था, लेकिन हमारा रास्ता भी सही था। नैतिकता के आधार पे 24 कैरेट गोल्ड निकला हमारा रास्ता भी, और जिस तरीके के हमने साधन इकट्ठे किए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज मैं देख रहा था अखिलेश यादव का ईद पे तो पोस्ट आता है साहिल जी, आज कोई एक्स पे पोस्ट नहीं था, कोई वक्तव्य नहीं था। राहुल गांधी का प्रवक्ता आपकी डिबेट में नहीं है, कोई एक्स पे पोस्ट नहीं है। ममता बनर्जी वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात करती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां कोई बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए कोई पोस्ट नहीं। ये दिखाता है भारत में
अगर सबकी बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं, लेकिन हिंदुओं की बात अगर करी, अगर कांग्रेस की राजनीति को बदला जो द्वैम दर्जे के नागरिक समझते थे हिंदुओं को, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए भी स्वागत होना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, जो आपने कहा क्या ये राजनीति में धर्म लाया जा रहा है, तो साहिल जी संविधान देखिएगा, चैप्टर 3 मूल अधिकारों का भगवान राम का ही चित्र वहां पे है। महात्मा गांधी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, उनकी समाधि पे हे राम ही लिखा हुआ है। और हमें याद रखना चाहिए कि राम, भगवान राम, प्रभु राम कण कण में है और प्रभु राम के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। इसीलिए पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, मामला इस बात को लेकर भी निकलता है कि आखिरकार धर्म को राजनीति में कैसे लाया जाए, क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का आंदोलन सालों से चलता रहा, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के एजेंडे पर नहीं था। लेकिन राजनीतिक एजेंडा नहीं, एक मिनट, राजनीतिक एजेंडा पर नहीं था, लेकिन 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा आने लगा और जिसके वजह से ये सारी बातें निकलना शुरू हो गया। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। एक बात तो फराज किरवई, गौरव भाटिया सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमें राम मंदिर बनाना था, उन्होंने बना दिया। समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबरी मस्जिद को गिराना ये भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर पर हमला है और वो होने नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मुद्दे को काफी उठाया था। उनका विरोध था कि उस जगह पर राम मंदिर नहीं होना चाहिए, उससे देश में सामाजिक टेढ़ तैयार हो सकती है, सामाजिक भेद तैयार हो सकते हैं। आज की स्थिति में आपकी भूमिका क्या रहेगी उसको लेकर? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी सामने आकर कहती है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप उसमें शामिल होंगे, नहीं होंगे? आपकी भूमिका इस पर क्या है? साहिल जी, एक शेर है, उससे मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहल नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। देखिए साहिल जी, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे ध्वजारोहण होना बहुत अच्छी बात है और हम सब के लिए यह गर्व की बात है साहिल जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसके बाद वहां ध्वजारोहण हो रहा है, यह अच्छी बात है। और प्रभु राम तो सबके हैं। देखिए साहिल जी, अभी आपने बात की कि धर्म पर राजनीति करने की और राजनीति में धर्म को लाने की, तो आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के ऊपर राजनीति जब उन्होंने शुरू की, तो 2024 के जो चुनाव के नतीजे आए तो आप सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारी। और अयोध्या मंडल में, मैं पूरी विनम्रता से बोल रहा हूं साहिल जी, अयोध्या मंडल में चाहे वो फैजाबाद की सीट हो या अंबेडकर नगर की हो, सुल्तानपुर की हो, बस्ती की हो, सब जगह भगवान राम जी ने हमको आशीर्वाद दिया। अभी आपने एक बात बोली साहिल जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साहिल जी पहले भी कहा है और आज भी उन्होंने कहा है कि इटावा में जो केदारेश्वर महादेव मंदिर का हमारा जो बन रहा है, जिसको वो बनवा रहे हैं, उसका ध्वजारोहण जब हो जाएगा तो उसके बाद वो निश्चित तौर से भगवान राम के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे। हम तो भगवान राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो SIR का समय थोड़ा सा बढ़वा दें साहिल जी, क्योंकि जनता को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब आप देखिए, मैं एक बात, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, सुन लीजिए, आप दे दीजिएगा उत्तर, आप दे दीजिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको पूरा सुना मैंने गौरव जी, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पवित्र नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए तो करती है, लेकिन जो राम राज का तस्वुर है वो तुलसीदास जी ने क्या दिया था साहिल जी? कहा था ना उन्होंने, तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब तो साहिल जी यही नहीं हुआ ना कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही और उनके राजकार संभालते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, लोगों की मनों की जो विषमताएं थीं, जो कुटिलताएं थीं, वो सब दूर हो गई। तो साहिल जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई गौरव भाटिया जी से कि क्या जो तुलसीदास जी ने राम राज का तस्वुर दिया था, आप उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। आप इस बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई, आप इस समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं तो आप तो लड़ा आपको रहे लगता है हैं। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए समारोह वो आप इस किया देश गया में कर रहे हैं। वो क्या राम मंदिर के मूवमेंट के वजह से देश में नफरत का माहौल पैदा हुआ, यह आपका आरोप है समाजवादी पार्टी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा स्पेसिफिक बताइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव भी लड़े हुए। मैंने शुरुआत में ही एक शेर पढ़ा और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि भगवान राम खाली हिंदू भाइयों के नहीं, मेरे भी आदर्श हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो कहा आप समझिए कि जो राम राज का तस्वुर तुलसीदास जी ने दिया था उसके ठीक विपरीत काम कर रही है। क्योंकि अभी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौरव भाटिया, देखिए, आज बहुत गर्व हो रहा है अपनी विचारधारा पे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। अगर आप अटल हैं, अडिग हैं अपनी विचारधारा पे, तो आपके विरोधी भी एक समय ऐसा आता है उसी विचारधारा का नाम लेने लगते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो इनके मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव कहते थे, उसके विपरीत बात कर रहे हैं। क्यों? 27 साल बाद जब विवादित ढांचा गिरा तो मेरे हाथ में देखिए उनका वक्तव्य है, उसमें स्पष्ट लिखा है, अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। आज ये लोग भगवान राम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं और राम राज्य की स्थापना हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि विरोधी भी आज पस्त है और ये हमारा प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक शेर अर्ज किया, एक शेर मैं भी अर्ज कर देता हूं। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। भारतीय और हिंदू भगवान राम के मंदिर का विरोध करना, कार सेवकों पे गोली चलाना, तो ये कांटे ही तो थे। आज वो कांटे टूट गए हैं, जनता उनसे रूठ गई है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है। इन्होंने कहा राम राज्य क्या होता है? साहिल जी देखिए, मैं आपको बताता हूं। मूल अधिकारों का मैंने वर्णन किया, चैप्टर 3 संविधान का भगवान राम का चित्र है। मुस्लिम महिलाओं को हक मिले, शाहबानों का केस आया, पलट दिया गया कांग्रेस द्वारा, सपा भी उसी लाइन में थी, लेकिन ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम सब जानते हैं जनसंख्या है मुसलमानों की 14%, घर मिले हैं 30% के आसपास। हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो प्रदेश की हो, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता है और दुष्टों को नष्ट किया जाता है। भगवान राम ने रावण को मार गिराया था, वैसे ही जो आतंकी है उनको ढेर करते हैं, लेकिन आतंकियों के साथ कौन खड़ा होता है? यही समाजवादी पार्टी, जो धर्म देखती है आतंकियों का, यही तो और देश के साथ गद्दारी कर देती है। फरज भाई, एक जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगा। यह बड़ी दिलचस्प बात यहां पर कही गई है, क्योंकि जब पूरा राम मंदिर का मूवमेंट रहा, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के खिलाफ कार सेवा करने की कोशिश की गई, तब पार्टी की भूमिका जो यहां पर बनाई जा रही थी, आज की स्थिति में आप कह रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है कि वहां पर यह ध्वज फहराया गया, मंदिर बनकर वहां पर तैयार है, बाबरी मस्जिद गिराकर वहां पर मंदिर बनाया गया। इस बात को आप समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यह कंफ्यूजन विपक्षी पार्टियों में क्यों नजर आता है? आपकी भूमिका जो थी वो रहेगी या तो नहीं रहेगी? देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है साहिल जी। मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये स्टैंड था, है और रहेगा कि संविधान के दायरे में जो भी काम होंगे हम उसका समर्थन करेंगे।
अभी हमारे भाई गौरव भाटिया जी ने कहा साहब कि मुसलमानों को मकान तो दिए जा रहे हैं। साहिल जी सुनिए, अब मुझे जवाब देने दिए। मुसलमानों को आयुष्मान योजना तो दी जा रही है। आप देखिएगा कल ये कहेंगे कि अरे पार्क में तो आपको टहलने दिया जा रहा है। अरे साहब, ये संविधान भारतीय जनता, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, हमको संविधान ने दिए। दूसरी बात इन्होंने रामराज की कही। क्या मोदी जी का ये वो रामराज है कि जिसमें अखलाक को मारने वालों के केस स्टेट वापस लेगी? साहिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहिल जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी, कि क्या मोदी जी के रामराज में कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा जाएगा कि वो आतंकवादियों की बहन है, और जो कहेगा वो उसका नाम होगा विजय शाह, और इसको ये मंत्री बनाए रहेंगे? क्या मोदी जी के रामराज में एक महिला जिसके कि बलात्कारियों को माला इसलिए पहनाई जाएगी कि उसका नाम बिल्किस बानो है? क्या इनके रामराज में, जो इनका जो रामराज है, मैं तुलसीदास जी के रामराज के बस 20 सेकंड, जो इनका रामराज है, उस रामराज में क्या बदायूं में 24 साल के एक युवक को मार करके, जो कि दलित था, इसलिए उसकी हत्या कर दी जाएगी? गौरव भाटिया, जल्दी से जवाब दीजिए, शांतनु गुप्ता के पास भी मुझे जाना है। क्या बात करते हैं ये साहिल जी? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता कई बार सेल्फ गोल कर देते हैं अखिलेश यादव जी की तरह। इखलाक की बात कर रहे हैं। इखलाक की हत्या कब हुई? सपा की सरकार में। आजम खान यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम था? सपा की सरकार का, लेकिन नहीं कर पाए। आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। शायद किसने वापस लिए? केस किसने वापस लिया है गौरव जी? पार्क में जाना अच्छी बात है, लेकिन रोड पे नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं है। रोड सार्वजनिक स्थल है, तो जो गलत है उसे गलत कहना आवश्यक है। और अगर मकान दिए हैं, उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए हैं, नौकरी दी है, अनाज दे रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे आपकी तरह। आप कहते थे मुस्लिम बच्चियों को 30,000 रुपए वजीफा मिलेगा, हिंदू बच्चियों को नहीं देते थे। आपका मैनिफेस्टो कहता है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पे चिंतन करिए, क्यों ऐसी बातें करते थे तुष्टीकरण की? इसीलिए जनता ने आपको दोबारा मौका नहीं दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह नजर आ रही है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब जिस तरीके से समारोह हुआ, उसमें भारी भरकम गेस्ट लिस्ट वहां पर नजर आई थी। बड़े बड़े देश के लोग वहां पर नजर आए थे। बड़े बड़े लोग, अभिनेता, नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे वहां पर नजर आए थे। लेकिन आज जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तब तो 350 आसपास के गांव से दलितों को, वंचितों को और पिछड़ा वर्ग कम्युनिटीज के लोगों को वहां पर बुलाया गया था। 6 से 8 हजार गेस्ट वहां पर थे। कुछ आदिवासी समाज से लोगों को वहां पर बुलाया गया था, और उसके साथ साथ इकबाल अंसारी, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। शांतनु जी, यह फर्क क्यों आया है 1 साल के भीतर? एक भव्य समारोह हुआ जिसमें भारत के हुज हू हम कह सकते हैं, वो सारे के सारे वहां पर बुलाए गए थे। लेकिन आज जब समारोह होता है, तब वहां पर उत्तर प्रदेश के आसपास के लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, और वो भी पीडीए, खास करके समाजवादी पार्टी बार बार कहती है, उन लोगों को आमंत्रित खास किया जाता है। यह फर्क कहां से? साहिल जी, हम लोगों की राजनीतिक चर्चा में आदत होती है कि हम हर चीज में राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो ट्रैप में आप ही नहीं, मैं भी हूँ। तो पिछली बार भी गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, और पिछली बार भी सारे वहाँ के मजदूर, सारे वंचित लोग सब थे वहां पे, लेकिन हम देख नहीं पाए क्योंकि वो सब मुजाबा मंडल में रह गया। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा का संचालन किया आज से करीब 30 साल पहले, जिस योगी आदित्यनाथ के गुरुजी महंत अवैधनाथ ने अशोक सिंघल जी के साथ मिलकर हर राम मंदिर कमेटी की अध्यक्षता करी, आज वो दोनों लोग मंच पे थे। जैसा गौरव भाई ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा भाजपा को चिढ़ाया जाता था, बोला जाता था। देखिए, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, पूरा कंप्लीट भी हो गया, उस पर ध्वज भी लग गए, और ध्वज प्रतीक है उसकी संपूर्णता का। और वहां पे जैसा आपने कहा, वहां पे वो जो मंदिर कितना सुंदर था, जब प्रधानमंत्री जा रहे थे, उसमें शिव की प्रतिमा है, उसमें गणेश जी की प्रतिमा है, उसमें हनुमान जी की है, सूर्यदेव देवी, भगवती देवी, अन्नपूर्णा, वहां यहाँ तक कि आचार्य तुलसीदास के लिए अलग से मंदिर है, सबरी जी का मंदिर है, जिन्होंने रामायण ओरिजिनल लिखी है, ऋषि वाल्मीकि की, ऋषि विश्वामित्र की। तो संपूर्णता में जो मंदिर दिखा, मेरे ख्याल से किसी भी सभ्यता में इतने सालों में ऐसा कल्चरल रेनेसां मैंने तो नहीं देखा। जब हम लोग 2018-19 में डिबेट करा करते थे, मुझे तो लगता था ये निबंध का टॉपिक है, किताब का टॉपिक है, ये डिबेट में खत्म हो, डिबेट पे शुरू होगा, डिबेट पे खत्म हो जाएगा हमारा। आप कोई भी उत्तर प्रदेश का
वो 2017 का या भारत का 2014 के पहले का टूरिज्म का ब्रोशर देख लीजिए। वो ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म हो जाता था। ताजमहल में 10-12 करोड़ लोग आते थे। पिछले साल एक बात तो अयोध्या में 13.5 करोड़। आपने कहा कि हर चीज में राजनीति देखने की आदत हो जाती है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी ना, गौरव भाटिया भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पर वो था, हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र था और हमने कर दिखाया। ये प्रचार तो किया जाएगा कर दिखाया, और ये भी हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी यह प्रचार किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं दिखाई दिया। पीडीए कहीं और चला गया, मामला अलग हो गया। तो इस बार थोड़ा सा मैसेजिंग अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो मानना पड़ेगा ना शांतनु जी। ये मैसेजिंग तो आपने भी देखी होगी, आप तो लेकर के आप तो नजदीकी से चीजें को देखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपको भाजपा को दाद देनी पड़ेगी, चाहे उसको चुनाव में फायदा हुआ, चाहे उसको चुनाव में नुकसान हुआ, उसने राम मंदिर के विषय को अपने मैनिफेस्टो से नहीं उठाया। हमने अभी की बात नहीं है, आप कल्याण सिंह जी के जाने के बाद भी देखिए बहुत बार नुकसान हुआ, लेकिन उनका उस टॉपिक से जुड़ाव ये नहीं था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो रखूंगा, चुनाव हारूंगा तो हटा लूंगा। कन्वीनियंस का टॉपिक नहीं था। उन्होंने कहा भाई 1989 में पालमपुर अधिवेशन में ये हमारा टॉपिक रहेगा जब तक ये हो ना जाए। और ऐसा कई विषयों के साथ, चाहे वो सीए का विषय हो, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय हो, चाहे वो यूसीसी का विषय हो, वो चुनाव के विषय नहीं, वो भारत की संस्कृति के विषय है, वो भारत की डेवलपमेंट के विषय वो है। और किसी पार्टी की हिम्मत देखिए, राम मंदिर बना है 1.5 साल से, अखिलेश यादव जा नहीं पाए वहां पे, राहुल गांधी जा नहीं वहां पे, करोड़ों लोग, 13.5 करोड़ लोग जाके आ चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जाते, उनका परिवार नहीं जाता, सोनिया गांधी नहीं जाती, उनका परिवार नहीं जाता। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा, नहीं इनसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन तौसीफ खान भी हमारे साथ में है। और वहां पर बंगाल में थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ममता बनर्जी कह रही है कि धर्म को लेकर अधर्म की राजनीति हो रही है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाएंगे। यह भी एक नई राजनीति है दूसरी तरफ की। तौसीफ खान नहीं, देखिए राजनीति तो बीजेपी की है। उन्होंने बोला कि वो मस्जिद को गिरा देंगे, तोड़ देंगे, और उन्होंने मस्जिद को तोड़ भी दिया और क्रेडिट भी लेते कि हाँ बाबरी मस्जिद को अयोध्या में इन्होंने 6 दिसंबर को तोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था, वो इलीगल एक्ट था और वो उसको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। तो ठीक है, अब अगर कोई बंगाल में अपनी निजी जमीन में कोई जिसका नाम हुमायून है वो एक मस्जिद बनाना चाहता है, मस्जिद का नाम बाबर रखना चाहता है, तो इसमें क्या इलीगैलिटी है? अगर कुछ इलीगैलिटी है तो उसके ऊपर में केस किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि हुमायून कबीर जो है अपना नाम भी हुमायून ना रखे, उसका नाम भी जो है कुछ और होना चाहिए, कह दीजिए भाई। बीजेपी आज तक कहती आई है कि तुम ऐसा खाना नहीं खा सकते, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते, तुम ऐसा बोली नहीं बोल सकते। अब ये कह दे कि तुम ऐसा नाम भी नहीं रख सकते। भाई बीजेपी को पूरी खुली छूट है उस संविधान के तहत जिस संविधान को ये जो है नहीं मानते। हमारे संविधान जिस पे ये जिस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसको तो ये मानते हैं नहीं, उसको तो ये आलोचना करते। लेकिन आज जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने जो फैसला दिया उसी के आधार पर यह मंदिर हो रहा है। तौसीफ भाई, उसी के आधार पर यह मंदिर हो रहा है। संविधान का सहारा लेकर ही तो मंदिर बनाया जा रहा है ना आज की स्थिति में। हाँ। मंदिर से कोई आपत्ति थोड़ी है किसी को। हाँ, फैसला आया और मैं उसी फैसले की तो बात कर रहा हूँ। उसी फैसले ने तो कहा कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो है वो इलीगल एक्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, और ये कह के भी सजा नहीं दिया गया। तो अब मस्जिद, और केवल मस्जिद, ये देखिए ये कोई भ्रम में ना रहे कि अयोध्या में केवल एक मस्जिद को गिराया गया इस मंदिर को बनाने के लिए। सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया है, सैकड़ों प्राचीन और छोटे मंदिरों को तोड़ा गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ। और अयोध्या के साधु संत जो है उसके शांतनु गुप्ता कह रहे हैं कि भाई गलत है, मंदिरों को शांतनु जी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बड़ा सा मंदिर बनाने के लिए, ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा। क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी को या आदित्य योगी नाथ को क्रेडिट लिया जाए कि राम राज्य तो उन्होंने स्थापित किया, भगवान को ये मानुष जो है लेकर क्या है, यही तो ये कहते हैं ना। शांतनु गुप्ता उसका जवाब देना चाह रहे हैं, जरा उनका जवाब भी सुन लेते हैं। अब ये लोग राम को लेकर, शांतनु गुप्ता, ये तो केवल राजनीति है ना, राजनीतिक लाभ है। तौसीफ भाई
से रिक्वेस्ट करूंगा अपना पता भेजें तो मैं उनको एक किताब गिफ्ट करूंगा। दोनों किताब हैं, 2 पार्ट हैं, हर हिंदू को, हर भारतीय को, हर सनातनी को पढ़ना चाहिए। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल की बहुत डिटेल किताब है, करीब 40,000 मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है, कैसे तोड़े, किसने तोड़े और कहाँ पे लिखा। अधिकतर इसमें जो 90% जो सोर्सेज हैं वो अरेबिक सोर्स हैं, वो अरेबिक सोर्स हैं, वो अकबरनामा से है, वो औरंगजेब के अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए नॉर्थ ऑफ इंडिया में, उत्तर भारत में मंदिर ही नहीं बचा। करना है, उत्तर भारत में कोई बिजनेस प्राचीन चलाना मंदिर है, नहीं। जब धंधा साउथ में करना है, जाते हैं, बताइए अब सच्चाई। देखिए यहाँ पे आतंकवाद नहीं फैलाइए ना, यहाँ पे बोलने दीजिए ना, मैं नहीं, आपके बीच में कुछ नहीं बोला। धंधा करना यहाँ चाहते मत बोलिए, हैं, यहाँ आतंकवाद मत बिजनेस फैलाइए। करना देखिए चाहते इसे हैं। वर्बल आतंकवाद यहाँ धर्म की नहीं, जरा इंटरेस्टिंग बात भी आती यहाँ है। वर्बल आतंकवाद शांतनु जी, फैलाइए। देखिए शांतनु जी, तौसीफ भाई जरा सबको शांत करिएगा, क्योंकि इकबाल अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये पूर्व लिटिगेंट है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस में। ये एक याचिकाकर्ता के रूप में वहां पर थे और आज जो मंदिर का निर्माण हुआ उस समारोह में भी वहां पर मौजूद थे। इकबाल जी, जिस तरीके से आज समारोह हुआ है, आप वो समारोह में मौजूद थे, आप लिटिगेंट भी रहे हैं, क्या वजह थी कि आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहां पर आज समारोह में आप वहां पर देखे गए? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या में धर्म की नगरी है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सवाल उठता है कि हम वहाँ गए जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब हमने कोर्ट का फैसला मंजूर कर लिया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। हम अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ जो है साधु संत मठ मंदिर सब एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं, मंदिरों का हम सम्मान करते हैं। पूरे देश, हमारे पूरे अयोध्यावासी जो है वो मंदिरों का सम्मान करते हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हिंदू मुसलमान का सम्मान करता है। तो अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर हमें बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं, जाने में कोई बुराई नहीं है और धर्म का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं। मजहब भी सिखाता है हर धर्मों का सम्मान करो, वो हम करते हैं। हम लोग साफ कहते हैं कि देश में भाईचारा होनी चाहिए। इस डिस्प्यूट में लिटिगेंट कैसे बने? आप क्यों लिटिगेंट के तौर पर, याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पे गए? अदालत का दरवाजा आपने क्यों खटखटाया था? मांग तो ये पहले से थी कि भाई हिंदुओं का मंदिर है, वहां पर मंदिर होना चाहिए, बाबरी मस्जिद हटाकर वहां पर मंदिर होना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं आज की स्थिति में? देखिए, पहले क्या था, हम पुरानी बात को जो है दोहराना नहीं चाहते कि उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे। हम 2016 में आए हैं और जब से जो है हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इस समारोह में कई सारे लोग नहीं आए, सवाल उठाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां पर क्यों नहीं जाते, कांग्रेस के नेता वहां पर क्यों नहीं जाते? इन सब सवालों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने तो जो गिले शिकवे थे वो भुला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप वहां पर आज शामिल हुए। वहां जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है? देखिए, जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी आस्था नहीं होगी नहीं जाएगा। हम धर्म का सम्मान करते हैं, कोई भी बुलाता है, सभी धर्मों में जाते हैं। हम तो चाहते हैं, हम लोगों को सलाह देते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। गौरव भाटिया, देखिए, अब इकबाल अंसारी जो आज वहां पर समारोह में मौजूद थे वो भी यहां पर शामिल है और वो कह रहे हैं कि देखिए सबका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए वो वहां पर गए थे। देखिए, अगर इकबाल अंसारी जी जैसा हर व्यक्ति बन जाए और ये ओछी घटिया तुच्छी राजनीति छोड़ दे, सपा, टीएमसी और राहुल गांधी, तो देश का बहुत हित होगा। मुझे वो दिन भी याद है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अंसारी जी वहां पे गुलाब की पंखुड़ियां हाथ में लिए हुए जनता पे डाल रहे थे। तो मैं तो सल्यूट करूंगा इकबाल भाई को, ये मेरे सच्चे भाई हैं। इनका धर्म अलग हो सकता है लेकिन ये दिल से हिंदुस्तानी है। दूसरी तरफ यहाँ पे लोग बैठे हैं जो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, जो संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए, एक वकील है तौसीफ, अभी बोल रहे थे हम संविधान का पालन करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया, ममता जी विरोध करती हैं। एनआरसी कानून है इस देश का, ममता जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा। हुमायूं कबीर की इतनी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, बिना ममता बनर्जी के कहे वो बयान दे दे
विवादित ढांचा जो गिर तौसीफ गया, जी। हिंदुओं को आहत करने के लिए कह रहे हैं बाबरी मस्जिद तौसीफ बनाएंगे खान। चुनाव से पहले। और मैं एक बात देखिए- कह के अंत करूंगा, गुरु तेग बहादुर गौरव जी, जी भूल गुरु जाते हैं। गोविंद सिंह जी, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, हम उनको आदर्श मानते देखिए, हैं। हम असल औरंगजेब मुद्दा- को तौसीफ खान, नहीं, जल्दी से जवाब। और असल तेल मुद्दा लगा तो के ये है- बाबर जल्दी से का जवाब, असल तौसीफ मुद्दा खान। तो ये है मिटा कि देंगे बाबर का, याद रखना। बीजेपी को देखिए, राम मंदिर बन गया, उसका स्वागत हर किसी ने किया, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि बीजेपी को उसको कैपिटलाइज करना है, कमर्शलाइज करना है, उससे फायदा उठाना है। और यही वजह है, दिखा दीजिए समर्थन यही का। वजह है कि ममता बनर्जी का अयोध्या ट्वीट के पूछिए, अप्रोच फिर स्वागत रोड किया, में, झूठ बोल रहे हैं। अब अयोध्या साहिल के जी, राम मंदिर पूछिए, के अप्रोच ममता रोड बनर्जी का में ट्वीट दिखाइए, 100 से भी दिखाएं, ज्यादा स्वागत किया मंदिरों राम को मंदिर का। तोड़ा है। झूठे कहीं। ये रोड बनाने के चक्कर में, कॉरिडोर बनाने के चक्कर में प्राचीन मंदिरों को आपके ये प्रशासन देखिए, उत्तर दंगे प्रदेश कराने के के योगी लिए बोल सरकार रहे ने हैं। तोड़ा है, मोदी सरकार ने तोड़ा है चलिए। मंदिरों को इस एक्सपेंशन दंगे प्रोजेक्ट के कराना लिए, चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन दंगे करने के होंगे लिए। चलिए, मेरा समय वहाँ के खत्म जो हुआ है। लोकल साधु हैं अयोध्या में, वो आखिरकार वो राम कहते मंदिर हैं। बन ही गया। 33 साल के बाद राम मंदिर विवाद क्या खत्म होगा, यह बात भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि आखिरकार क्या यह विवाद अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी विपक्षी पार्टियां कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठा रही है। क्या सचमुच में यह एक कल्चरल रिवॉल्यूशन है? क्या यह एक सभ्यता का आगाज है, या एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ही हमें देखने मिली? इस पर भी ध्यान रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।